नमस्कार, मैं हूं जोया खान और पावर ऑफ वन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने एक फैसला सुनाया है जिसमें कुत्तों को रोटी खिलाने के विरोध में ये फैसला है। कुत्तों को खाना खिलाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं और उसी सिलसिले में आज नागपुर के संविधान चौक पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया। उन ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ लोग आज हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि ये फैसला कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप रेस्क्यू करते हो डॉग्स का, ठीक है? आप रेस्क्यू में आपकी क्या भूमिका है? रेस्क्यू में हम एज अ फर्स्ट एड कराते हैं। रेस्क्यू में ये नहीं होता है कि नॉर्मली आप जाके उसको कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हो और वो कुछ हो जाए उसे। ओके, रेस्क्यू में फर्स्ट एड दिया जाता है जो नॉर्मली हम पीपल, कौन सा भी रहो, पीपल इवन दो एनिमल एंड बर्ड, इस पर कर सकते हैं। फर्स्ट एड का कुछ अथॉरिटी है आपके पास, कुछ नॉलेज है कि फर्स्ट एड आप ऐसे एकदम से नहीं कर पाते, उसके लिए भी थोड़ा बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है। आपके पास कुछ ऐसे अथॉरिटी है? फर्स्ट एड में नॉर्मली ये तो जनरल थिंग्स है जो स्कूल से पढ़ाई जाती है हम सभी लोगों को, कि आपको अगर किसी को लगता है, कहीं पे चोट इंजरी होती है, सिर पे लगता है, तो एटलीस्ट आप उसका सर अप करके उसका ब्लीडिंग को स्टॉप करा सकते हो थोड़ा। देन यू कैन कॉल एनीथिंग, एम्बुलेंस एंड एनी एनिमल वेलफेयर जो आपके साथ में या फिर आसपास आपके कोई आता है। ये तो था फर्स्ट एड का सवाल। मेरा ये सवाल है आपसे दूसरा कि कल अगर खाने पीने से लेकर कुछ डॉग्स को हम जैसे खाना खिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी कुत्ते को हमने रोटी खिला दी और उसको कुछ खाने के बाद उसकी मौत हो गई, बी क्लियर्ड, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? आप उठा सकते हो? फीडिंग कराना मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको फीड करा रहे हो तो उससे आपके ही फीड से अगला वाला डॉग मरता है। बिकॉज द डॉग कैन ईट एनीथिंग इन एनी प्लेसेस, नॉट ओनली टू यू कैन फीड। देन ये कि बाद में ही वो आपका खाना खाता है नहीं खाता है, क्योंकि किसी का खाना किसी के लिए डाइजेशन के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विवेक ठाकरे और हम उनसे भी ये जानेंगे कि उनकी इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया है। हेलो विवेक, सबसे पहले वेलकम हमारे चैनल में। कि ये जो एनएमसी ने कदम उठाया है अगेंस्ट डॉग्स, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं एनएमसी ने ली है। उनके शेल्टर में वो डॉग्स को रेस्क्यू करके उनका ख्याल वहाँ रखने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या लगता है आपको इस पर? एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम बनाई है जिसके थ्रू वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, पर रियलिटी और एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होती है। जैसे हम शेल्टर में जाते हैं तो बहुत जगह हमने ऐसा भी देखा है कि उनको फेड नहीं हो रहा है, उनके अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोई कुत्ता मरा है, कोई डॉग मरा है, तो उसका कोई ट्रीट मतलब जो प्रोसेस करनी चाहिए वो प्रोसेस नहीं होती है। जब तक ये प्रोसेस हमारी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तब तक हम इस पर कोई भरोसा नहीं रख सकते। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, आपने जो डॉग्स के लिए आज प्रोटेस्ट किया, क्या लगता है उसका असर एनएमसी पर पड़ेगा, सरकार पर पड़ेगा? वैसे कहा जाए तो जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखकर लिए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर हम किसी चीज़ को, हर चीज़ को सही मानकर ही चलें, उसका अपोज ना करें, तो कोई फ़ायदा नहीं। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। एनएमसी पे उसका इफेक्ट भी पड़ेगा, यही मैं कहना चाहूँगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद है नयन हावरे, जो कि एनिमल रेस्क्यू हेड है। हम उनसे जानते हैं कि नयन, आप मुझे बताइए, जैसे कि कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, जहां हम खिलाते हैं वहाँ कुत्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो कुत्ते बाइट करते हैं उन्हीं को आप लोग फीड करते हो, जिसकी वजह से वो और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। क्या लगता है आपको? अभी आप मुझे एक बात बताइए, लाइक हम जो रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे तरफ जो क्रिमिनल्स हैं, जो कि लोगों को मार डालते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको जब जेल हो जाती है उनको खाना देना बंद कर देते हैं, तो हम ऐसा कुत्तों के साथ क्यों करें? और जैसे कि एक एग्जांपल दे सकता है, कसाब इतना बड़ा टेररिस्ट था, उसको 2.5 साल तक बिरयानी मिलती रही, तो कुत्तों को हम सिंपल खाना नहीं दे सकते? वो तो बेचारे इतना कुछ करते भी नहीं है। अगर रही बात रेबीज़ होने की, तो सिंपल आप उनको एक सिंपल वैक्सीनेशन तो लगा ही सकते हो, वो भी फ्री भी होती है स्ट्रे डॉग्स के लिए, रेबीज़ की। तो ये थे अभी के आज के हमारे सवाल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लोग इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद थे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कहीं ना कहीं वो सही है और एक तरफ से देखा जाए तो गलत भी है, क्योंकि इंसान हो या जानवर हो, किसी की रोटी छीनकर, किसी का खाना छीनकर कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय तकलीफों के। एक सवाल था जिसका जवाब नयन हमें नहीं दे पाई है, हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि एरियाज़ में कुत्ते का क्राउड बढ़ चुका है, संख्या बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को तकलीफ होती है, हादसों की भी चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कुत्ते गाड़ियों के पीछे तक दौड़ पड़ते हैं। इस पर आपकी क्या राय है और आपके क्या जवाब है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए पावर ऑफ वन न्यूज़। नमस्कार।